बहुत अच्छी प्रशासन है, कुछ भी कोई विरोध नहीं कर रहा। अगर हिंदू आज आते तो जैसे बाबरी टूटी थी वैसे आज ये भी टूट ही जाता, लेकिन हिंदू हम लोग इतने कमजोर हैं, दोगले हैं, आना ही नहीं चाहते। मैं ये सभी हिंदुओं से कहता हूँ, इतना अच्छा समय है, योगी जी ने तो कह दिया है कि अगर यहाँ कार सेवा होगी तो योगी जी फूल बरसाएंगे, डंडे नहीं चलाएंगे, गोली नहीं चलाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। बरसाना धाम से आए हुए हैं, सर्वेश्वर दास मलूक राष्ट्रभक्त नाम है, खड़ा है। लेकिन हमारे जो हिंदू हैं वो अपने घरों से निकल कर राजी नहीं है। आज अगर वो अपने घरों से निकलते तो आज ये हम क्या नाम है इस मस्जिद को भी गिरा चुके होते। लेकिन ये हमारे कुछ कायर जो हैं, इसका कोई झगड़ा नहीं है। अनावश्यक कुछ लोगों की जमीन, राजनीति लोगों की जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है, उनको इस सुगुल पर छोड़ने हैं। पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आपस में सामंजस्य बना लें, जब जनता से बात करें। को पूरा मौका दिया हुआ है योगी जी ने हिंदुओं को पूरी छूट दी थी। आज प्रशासन भी है तो बहुत अच्छी प्रशासन है, कुछ भी कोई विरोध नहीं कर रहा। अगर हिंदू आज आते तो जैसे बाबरी टूटी थी वैसे आज ये भी टूट ही जाता, लेकिन हिंदू हम लोग इतने कमजोर हैं, दोगले हैं, आना ही नहीं चाहते। मैं ये सभी हिंदुओं से कहता हूँ, इतना अच्छा समय है, योगी जी ने तो कह दिया है कि अगर यहाँ कार सेवा होगी तो योगी जी फूल बरसाएंगे, डंडे नहीं चलाएंगे, गोली नहीं चलाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। बरसाना धाम से आए हुए हैं, सर्वेश्वर दास मलूक राष्ट्रभक्त नाम है, खड़ा है। लेकिन हमारे जो हिंदू हैं वो अपने घरों से निकल कर राजी नहीं है। आज अगर वो अपने घरों से निकलते तो आज ये हम क्या नाम है इस मस्जिद को भी गिरा चुके होते। लेकिन ये हमारे कुछ कायर जो हैं घरों के अंदर बैठे हैं, वो इस तरीके का मतलब प्रोपगेंडा होने ही नहीं देते हैं। वरना आज योगी जी की सरकार है, योगी जी ने खुली छूट दे रखी है। आप देखो ना प्रशासन में कोई भी आदमी अगर हमें कुछ कह रहा हो तो, लेकिन आज क्या कर रहे हैं, हिंदू सारे अपने घरों में बैठे हैं। वो तो टीवी और चैनलों पे ये डिबेट देख रहे हैं कि हाँ जी आज मथुरा में क्या होगा, आज मथुरा में जाओगे तो गोली लग जाएगी। अरे ऐसे कैसे गोली लग जाएगी, और धर्म के लिए भी ना मरे तो फिर इस जीवन का क्या करना। जय श्री राम, जय श्री राम। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना पूरे देश में ये अब आंदोलन चलाएगी। काशी हो चाहे मथुरा हो, ये हमारी प्रॉपर्टी और हम लेकर आएंगे। इसके लिए चाहे हमें कोई भी बलिदान देना पड़े। आबिद हुसैन। ये बताइए, ये जो विवाद है, यहाँ पर पुलिस कितनी तैनाती है, यहाँ पर आपको इबादत करने में कितनी परेशानी होती है? सबसे पहले तो विवाद यहाँ कोई है ही नहीं। यहाँ जो आपस में वो झगड़े चल रहे थे, कोर्ट में न्यायालय विचाराधीन थे। 1968 में 1968 में कंप्रोमाइज रजिस्ट्री शुदा समझौता होकर और वो कोर्ट में दाखिल कर दिए गए हैं। उसके बाद में 1991 में आप भली भांति परिचित हैं कि भारत सरकार ने एक कानून बना दिया गया कि 1947 के बाद में किसी भी मंदिर मस्जिद में कोई दखलअंदाजी नहीं की जाएगी, जो स्थिति है वो रहेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी 1919 में यही अपने डिसीजन में दिया है, किसी भी धर्मस्थल पर कोई मगर कुछ चंद सरफरे जिनको के शहर का माहौल, अखलाक, व्यवहार, सद्भाव बुरा लगता है, जिनको वोटों की राजनीति से मतलब है, जो वोटों की राजनीति पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने झूठा एक आह्वान, असफल प्रयास किया शहर के माहौल को खराब करने का। मगर मथुरा है, ये मथुरा योगी राज श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। श्री कृष्ण जी का संदेश पूरे विश्व में जाता है। यहाँ कोई सद्भाव को, सांप्रदायिक सद्भाव को कोई नहीं बिगाड़ पाएगा, न स्वाद को बिगाड़ पाएगा, न भाईचारे को बिगाड़ पाएगा। यहाँ के हिंदू मुस्लिम एक है और सबको जवाब दे दिया है कि हम स्वाद को नहीं बिगाड़ने देंगे। मंदिर मस्जिद का कोई झगड़ा नहीं है। अनावश्यक कुछ लोगों की जमीन, राजनीति लोगों की जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है, उसको क्योंकि उन्होंने 15 लाख नहीं दिए, उन्होंने रोजगार नहीं दिया, उन्होंने महंगाई कम नहीं की, उन्होंने नौकरी नहीं दी, अनेक बातों पर सफल विफल रहे हैं, उनकी जमीन खिसक रही है। राजनीति सत्ता में आने के लिए प्रयासरत थे, असफल प्रयास ये किया उन्होंने कि माहौल बना करके कि हिंदू मुस्लिम बटे, मगर मथुरा का हिंदू मुस्लिम नहीं बटेगा। ये सब एक है और एक रहेंगे। लेकिन ये विवाद बार बार हिंदू महासभा की तरफ से कहा गया था कि फिर ये जो मांग है कि यहाँ पर मस्जिद को गिराया जाए, ये कहाँ से आ रही है? ये सब बाहर के तत्व हैं, आप उनकी नोट करें, उनकी हिस्ट्री देखें।
कोई भी मथुरा का आदमी उसमें नहीं है, सब बाहर के हैं। और वो एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये सद्भाव बिगाड़ने का असफल प्रयास है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, अगर मैं ये कहने लगूँ फला मंदिर जो है मेरे पास कागजात हैं साहब, मैं किसी की रजिस्ट्री करा लूँ, ये मेरी संपत्ति मुझे दिए जा, इससे कुछ नहीं होता। हाँ, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है और बाकायदा जिम्मेदारी के साथ अच्छी व्यवस्था की है, उसकी हम सराहना करते हैं। लेकिन अयोध्या में जो फैसला आया था राम मंदिर निर्माण का, उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि अब राम मंदिर बन गया है, तो अब जो उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य, वो ये कहते हैं कि अब मथुरा की बारी है। आप अभी उम्र में कम हैं, अगर किसी बुजुर्ग की आपने जो बुजुर्गों की पंचायत होती है उसे सुना हो कि राजा होके चोरी करे तो न्याय कौन करे, राजा होके चोरी करे तो न्याय की उम्मीद किससे की जाएगी। तो ये वो वाली कहानी है, इनकी वोटें कम हो रही हैं और इनको इस सूप पर छोड़ने हैं। पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आपस में सामंजस्य बना लें, जब जनता से बात करें। लेकिन जो आप उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री आपस में कह रहे हैं क्योंकि वो बना ले, वो क्या कहते हैं, सामंजस्य बना ले, तो वो उनकी एक तरह से देखा जाए तो मुख्यमंत्री उनकी भी तो यही एजेंडा है हिंदुत्व का, वो भी तो चाहते हैं कि मंदिर बने यहाँ पे, तो वो उनकी साझेदारी तो है ही। तो क्या मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली संविधान की? क्या मुख्यमंत्री सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो जाएंगे? अगर इसके लिए एक होंगे तो देश इनको जवाब देगा। तो मतलब आपके हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए, आपको क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है मथुरा में या उत्तर प्रदेश में, पूरे कहीं भी आप जाते हैं तो? आम जन की परेशानी से गवर्नमेंट क्यों दूर भाग रही है? आम जन की परेशानी रहे, नौकरी दे, महंगाई कम करे, 15 लाख और क्या क्या व्यवस्था है, विकास की डेवलपमेंट के काम है, क्यों नहीं करती है? क्योंकि वो सब जगह फेल हो गए। उन्होंने कहा अब एक एजेंडा है वोट पाने के लिए, इसी को अपना, चाहे असफल प्रयास है, शासन का अंग ही प्रशासन है और वहाँ से डायरेक्शन है, व्यवस्था करने की व्यवस्था कर दी है प्रशासन ने, और शासन की नीयत पे ज़्यादा बढ़िया भरोसा नहीं है। बहरहाल इनकी जूतम पैजार आपस में चल गई, इसको जनता जवाब देगी। हिंदू मुसलमान सब एक हैं, इन्हें सब समझ सकेंगे इनकी कहानी को। आप देख रहे हैं मथुरा के अंदर किसी भी हिंदू मुसलमान को कोई मतलब नहीं है किसी बात से, इनको ये सुगुफे छोड़ने हैं। इनके पास असामाज एक गवर्नमेंट बनने के बाद में वो एक तमाम पैसा ऐसा इकट्ठा हो गया जिसको इन्हें इस्तेमाल करना है, और वो ऐसे तत्वों को पैसा देकर उकसाने का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से अब ये कह रहे हैं कि मथुरा की जनता का ऐसा कुछ बयान नहीं है, कुछ किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि यहाँ मस्जिद हट जानी चाहिए और मंदिर बच जाने चाहिए, ये बस सरकार की आपस में ही ये बातें फैला रहे हैं कि यहाँ पर लोग ऐसा चाहते हैं मथुरा के? भाजपा से जुड़े हुए कुछ संगठन ऐसा बोल करके माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। वोटों की राजनीति और कुछ नहीं है। चुनाव नहीं आते तो अभी ये माहौल नहीं बनता, न ऐसी बातें आती। तो आप भी ये मानते हैं कि ये धर्म की राजनीति करी जा रही है? बिल्कुल, चुनाव में धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बिल्कुल निंदनीय है। पूरा देश इसे जानता, विश्व भी इस बात के लिए हमारे ऊपर एक अच्छा संदेश नहीं जाता। विश्व में बच्चे के लोग देखते हैं ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं हमारे भारत के लोग, ये गलत है। तो आपको यहाँ पर क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं? मतलब जैसे आपने अभी बताया कि नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, सिर्फ नौकरियाँ ही मुद्दा है, या आप चाहते हैं कि सरकार नौकरियों के अलावा हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़ के और किसी मुद्दे पर भी बात करे? अभी आप दिल्ली से आई हैं? कहाँ से? दिल्ली। कितने पैसे का पेट्रोल लीटर लेते थे पहले, आप कितने पैसे का है? कितने पैसे की ड्रेस खरीदते थे, आज कितने पैसे की है? कितने पैसे का आटा खरीदते थे, आज कितने पैसे का है? कितने पैसे किलो तेल बिकता था, आज कितने पैसे का है? कितने को 15 लाख मिले, कितनों को नौकरी मिली, कितनों की महंगाई कम हुई, ये सब चीज़ें आप जानते हैं, फिर भी आप क्वेश्चन करते हैं। ये गवर्नमेंट गूंगी बहरी अंधी है, इसको जनता जवाब देगी, आने दो चुनाव। धन्यवाद सर, धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।